हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि सड़क चिन्ह से रिलेटेड। अगर आप डीएल बनवाने जाते हैं तो ये सभी के सभी चिन्ह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टेस्ट में पूछा जाता है। और सड़क सुरक्षा के नियम के भी अनुसार देखा जाए तो ये सभी के सभी चिन्ह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आदेशात्मक सड़क चिन्ह, सचेतक सड़क चिन्ह और सूचनात्मक सड़क चिन्ह तीनों आपको एक ही वीडियो मैंने बना दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मतलब ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा, इसमें आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है। जब भी आप डीएल बनवाने जाते हैं, जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो आपको ये सभी चिन्ह पता होना चाहिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम देंगे डीएल जब बनवाने जाते हैं तो आपका एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करेंगे तभी आपका डीएल बनता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको ये सभी चिन्ह जो होता है आपको पता होना चाहिए। आपके इसके क्या-क्या रूल होते हैं, सड़क पर कैसे चले, किस रूल का फ़ॉलो करें, किस रूल को फ़ॉलो नहीं करना। मतलब फ़ॉलो नहीं करने का मतलब कि कौन-सी चीज़ हमको जो साइन दिखती है उसको हमको कैसे मतलब समझना है। तो उसमें इसको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। कौन-सी कैटेगरी में? 3। तो आदेशात्मक सड़क चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है और सूचनात्मक सड़क चिन्ह है। ठीक है। तो मैं पहले इस पे वीडियो बनाऊँगा, फिर इस पे बनाऊँगा, फिर इस पे बनाऊँगा, फिर तीनों को कंपाइल करके बनाऊँगा। ठीक है। तो आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? आदेशात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है। आदेशात्मक जिसका जैसा इसका नाम है। ठीक है। मतलब कि आदेश दिया जा रहा है। आदेश देने का मतलब क्या होता है? इसको अगर आप इस रूल को अगर आप फ़ॉलो नहीं करते, जैसे कि इसका क्या नाम है? आदेशात्मक मतलब कि मैंडेटरी रोड चिन्ह, मतलब आपको ये फ़ॉलो करना ही करना है। ठीक है। ये रूल है, ये आपको फ़ॉलो करना ही करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं फ़ॉलो कर सकते। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइन दिया हुआ। ठीक है। कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है। तो ये रूल आपको मना किया गया है, आपको वहाँ पर नहीं जाना है। आप सभी मतलब मोटर वाहन नहीं जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी पुलिस के द्वारा, ठीक है, पुलिस के द्वारा मतलब कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपको क्या करेगी? चालान काट सकती है। ठीक है। और अच्छा खासा आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह होता है, ये हमारे लिए क्या होता है? एक प्रकार से आदेश दिया गया है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा या ऐसे रूल के द्वारा, ताकि हम उस चीज़ को फॉलो करें और सड़क दुर्घटना से क्या कर सकें? हम लोग बच सकें। ठीक है। तो चलिए बारी-बारी से जितने भी चिन्ह दिए उसको हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है। सबसे पहला चिन्ह क्या होता है? रुकिए। ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया स्टॉप। तो ये ऑक्टागोनल शेप के अंदर होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है? ये ऑक्टागोनल शेप के अंदर होता है। इसके अंदर लिखा होता है कभी-कभी स्टॉप। ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा रहता है? स्टॉप ब्लू से या किसी अच्छे से लिखा रहता है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया हमारा? स्टॉप। तो इसके अंदर लिखा रहता है स्टॉप। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? इसका मतलब कि रुकने के लिए बोला जा रहा है। क्या करने जा रहा है? रुकने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है। तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर नहीं रुकते हैं या ऐसी चीज़ें नहीं फॉलो करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? चालान पे करना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? ट्रायंगुलर साथ ही साथ रेड है। देखिए एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो भी आदेशात्मक है, जितने भी आदेशात्मक यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी के आउटर पे क्या है? रेड है। सभी को आउटर पे क्या है? रेड। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको फॉलो करना, क्योंकि ये खतरे का एक प्रकार से निशान होता है। ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है। इसीलिए इसको भी एक बात से याद रखिएगा। ठीक है। हमने रुकिए समझ लिया। दूसरा क्या होता है? रास्ता दीजिए। रास्ता ऐसा अगर कहीं साइन पे, इसका मतलब आपसे क्या मांग रहा है? रास्ता में मतलब आपको क्या करना होगा? साइड देना होगा। ठीक है। प्रवेश निषेध, इसका मतलब क्या है? मैं फटाफट सारे साइन कर बता दूंगा, जो कि आज आदेशात्मक, ये जो वीडियो आदेशात्मक का है। ठीक है। तो प्रवेश निषेध का मतलब होता है कि यहाँ पर एंट्री बंद है, मतलब कि आपको अंदर नहीं जाना है। ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आने वाले, जो भी आप ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। आने वाले हैं, मतलब यहाँ पर जो भी आने वाली यातायात को प्राथमिकता दें। मतलब इधर से जो भी आने वाली गाड़ी होंगी उसको आपको क्या करना है? प्राथमिकता देना, मतलब उसको जाने देना है। ठीक है। मतलब उसको साइड देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? अगला दिया, सभी मोटर वाहनों का आना मना है। कोई भी मोटर वाहन यहाँ पर नहीं आ सकता। गोला बना करके राड ऐसे क्या किया गया? रेड से ऐसे मना कर दिया गया। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा साइन अगर आपको बना हुआ दिखता है तो इसका मतलब ट्रकों का आना मना है। ऐसे ही साइन बना करके आपसे 4 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि ये किसका साइन है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? बैलगाड़ियों का आना मना है। ये जितने भी मैं साइन आपको बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा? चालान कटेगा ही कटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो इसका एक और बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या? बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है। ठीक है। अब जो हमारे हाईवे होते हैं, बड़े बड़े हाईवे होते हैं, उसमें क्या होता है? अगर आप इसको लेके जाएंगे जिसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो इससे क्या होता है कि जो हाईवे होता है उस पर स्पीड अच्छी खासी गाड़ियों की होती है। अगर आप ये स्लो गाड़ी लेकर जाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? बड़े बड़े हाईवे पर ये साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर भी ये क्या है? बैलगाड़ी का आना मना है। बुलेट कार्ट प्रोहिबिटेड। ठीक है। तांगों का आना मना है। तांगों मतलब वो जो घोड़े रहते हैं, घोड़े के साथ बना रहता है, उसका भी आना क्या है? यहाँ पर मना है। ठीक है। साइन आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है?
हाथ ठेलों का आना मना है। हाथ ठेलों का मतलब क्या है, जो हाथ से जो ठेला वाला चलाते हैं लोग, उनका आना क्या है, मना है। साइकिल का आना मना है। साइकिल भी यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिट है, ये साइन उसको बताता है। उसके बाद देखिए पदयात्री। पदयात्री में जो पैदल यात्री है चलते हैं, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड है, ठीक है। मतलब कि पदयात्री जो पैदल यात्रा करो उनका भी यहाँ पर आना मना है, अगर ऐसा साइन कहीं पर लगा हुआ है तो, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हाईवे ऐसे है, ठीक है, तो हाईवे पे क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्रॉस नहीं करते। मान लीजिए हाईवे, ठीक है, अब यहाँ से कोई सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी क्रॉस करूँ, तो यहाँ पर लगा रहता है साइन कि आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, नीचे अंडरग्राउंड से जा सकते हैं, उसके लिए क्या पुल बना होता है छोटा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे साइन यूज किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऊंचाई सीमा क्या दी गई, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, मतलब उसकी ऊंचाई सीमा कितना है, 3.5 मीटर। जैसे ट्रक है, अगर कोई ट्रक है उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो गया 3.5 से, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ये साइन दिखा देता है कि इतनी से ऊँचे अगर ज़्यादा है तो इस मतलब आगे आप ना जाए, ठीक है। उसका देखिए लंबाई सीमा है, मतलब इससे ज़्यादा ट्रक की लंबाई 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये साइन यहाँ पर दिया। इससे ज़्यादा अगर लंबी होती है ट्रक के, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके ऊपर चालान कटता है, ठीक है। आगे देखिए भार वाहन। भार सीमा मतलब 5 टन। अब 5 टन का मतलब क्या होता है, 5000 किलो, मतलब 5000 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना इसकी लिमिट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उस लोड की लिमिट इतनी है, ठीक, मतलब कि उसमें दिया रहता है कि इतनी लोड मतलब रहना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ओवरटेकिंग मतलब आगे निकलना मना। आगे निकलना मना इसलिए क्या कहा जाता है कि मतलब कि रोड क्या है, थोड़ा सा पतला होगा या आगे निकलने में कोई ना कोई खतरा हो, इसलिए ऐसे साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉर्न बजाना मना। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल अगल बगल या कोई स्कूल है, तो यहाँ पर भी ऐसे साइन लगे होते हैं ताकि आप हॉर्न ना बजाएं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं चौड़ाई सीमा क्या है, उस रोड की जो भी चौड़ाई सीमा कितना है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर यहाँ पर दिया हुआ। ये साइन का मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए एक्सल भार। एक्सल भार का मतलब जो एक्सल भार होती है उसकी सीमा कितना है, 4 टन। 4 टन का मतलब 4000 किलो। गति सीमा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 50। कभी कभी 100 भी होता है, अलग अलग हाईवे रोड पे आप देखेंगे 100 भी लिखा होता है, 120 भी लिखा होता है, ठीक है। और ये चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं, इसको भी आप समझिएगा। यहाँ पर लिखा है गाड़ी खड़ा करना मना। ये जो साइन दिखा रहा है आपको, अंदर ब्लू है और ऐसे रेड से कट है, इसका मतलब यहाँ पर नो पार्किंग जोन है, ठीक है। कभी कभी पी लिख करके भी देता है, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे लिख के दे देगा, मैं बता रहा हूँ, पी लिख देगा और यहाँ पर ऐसे बना देगा गोले में, ठीक है, मतलब नो पार्किंग, इसका भी साइन यही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दाएं मुड़ना मना, मतलब कि आप दाएं नहीं मुड़ सकते, मतलब कि आप राइट हैंड साइड नहीं मुड़ सकते, कोई ना कोई खतरा है। इस साइन का मतलब क्या है, बाएं नहीं मुड़ सकते, मतलब लेफ्ट आप नहीं ले सकते। उसी तरीके से वापस यू टर्न लेना यहाँ पर मना है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कट किया गया है, ठीक है। इस तरीके से ये साइन आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ी रोकना है खड़ा। जैसे बड़े बड़े हाईवे जो होते हैं उस पर क्या करते हैं, गाड़ी रोकना एकदम सख्त मना होता है ताकि दुर्घटना ना हो सके, ठीक है। तो ऐसा साइन वहाँ पर लगा होता है, ठीक है। बाएं मुड़ना अनिवार्य है, मतलब यहाँ पर क्या ये संकेत मतलब क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि बाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब आपको क्या करना होगा, बाएं मुड़ सकते हैं, ठीक है। दाएं यदि संकेत विपरीत, अगर यही देखिए ध्यान दीजिए, अगर इधर इस तरीके का साइन हो तो आप इधर मतलब मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब कि आपको लेफ्ट लेना अनिवार्य है और राइट लेना अनिवार्य। अगर ऐसा साइन ये साइन बना हुआ है तो आपको बाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब आपको मुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये उल्टा ऐसे बना होता तो आपको दाएं मुड़ना होता, ठीक है। ऊपर देखिए क्या है लिखा है, आगे चलना है, मतलब आपको आगे चलते रहना है, ठीक है। केवल आगे आपको चलते रहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और साइन देख लेते हैं। आगे चलकर दाएं, ये सब जो भी साइन मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम क्या है, कंपलसरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मन में आए तो आप फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, ये पूरा आपको फॉलो करना ही करना। अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगनी ही लगनी है, समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलकर दाएं, देखिए इसका क्या मतलब, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब आगे चलिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद दाएं आप मुड़ जाइए, ये इसका साइन का मतलब ये है। उसके बाद क्या लिखा, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, आगे चलिए या तो दाएं मुड़ जाइए, ठीक है, और कहीं आप नहीं जा सकते। ये इधर चलिए आगे चल जा सकते हैं या तो फिर लेफ्ट, मतलब कि बाएं मुड़ सकते हैं, अनिवार्य है, ठीक है। चलिए इस बातों को समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है, बाएं रहकर, ध्यान से समझिएगा, बाएं रहकर चलना अनिवार्य, मतलब बाएं रहना है आपको, बाएं ऐसे मुड़ के बाएं ऐसे मुड़ना है और फिर चलते रहना है, ठीक है। क्या चलते रहना है। अनिवार्य साइकिल मार्ग भी कभी कभी सड़कों के किनारे बने रहता है, ठीक है। तो अब ये साइकिल मार्ग हो जाता है, मतलब साइकिल मार्ग अनिवार्य, इस पर आप साइकिल मार्ग चला सकते हैं। हॉर्न बजाना, मतलब यहाँ पर हॉर्न बजाना अनिवार्य है। कभी कभी क्या होता है, कहीं पे ऐसा साइन अगर लगता है तो वहाँ पर आपको हॉर्न बजाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर हॉर्न बजाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, अनिवार्य न्यूनतम गति, ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम गति मतलब कि इससे कंपलसरी मिनिमम, इसे मतलब इससे कम स्पीड आपको नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रोक समाप्ति चिन्ह,
मतलब कि रेस्ट्रिक्शन इन, यहाँ पर क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन इन हो गया, मतलब जो भी आपको रेस्ट्रिक्शन लगे तो वो सब इन हो गया, आप आराम से जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंडेटरी जो मैंने बताया आपको, मैंडेटरी रोड साइन, इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। और ये मैंडेटरी था, मतलब इसको आपको फॉलो करना ही था। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये रूल है, एक प्रकार से आपको आदेश दिया जा रहा है सड़क पे, ऐसे मतलब इसको फॉलो करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आदेशात्मक सड़क चिन्ह भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट इसका टॉपिक बनाऊंगा मैं, इस पर किस पे बनाऊंगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा सचेतक सड़क चिन्ह, मतलब कि कॉशनरी रोड साइन। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया है सचेतक सड़क चिन्ह, जैसा कि मैंने रोड साइन के बारे में वीडियो मैंने बनाना शुरू किया था, तो पहला मैंने क्या बनाया था, जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह था, मतलब कि मैंडेटरी रोड साइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मतलब आपका चालान कटता है। ठीक है, लेकिन अब जो सचेतक है, दूसरा पार्ट इसका क्या है, ये सचेतक है। ठीक है, सचेतक का मतलब क्या होता है कि आपको इसका कोई मतलब चार्ज नहीं लगता, मतलब आपको कोई पेनाल्टी नहीं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पेनाल्टी लगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बड़े से बड़ी दुर्घटना को आप क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। ये चीज़ जो ड्राइवर को आगे सड़क के जो भी खतरे हैं उसके बारे में बताता है कि आगे सड़क की क्या स्थिति है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि सचेतक मतलब ये क्या करता है, एक प्रकार से सचेत करता है आपको। सचेत का मतलब कि आपको अलर्ट करता है कि आगे रोड की ऐसी हालत है, जो भी आगे है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, ऐसे करना है या चढ़ान है, ऐसी चीज़ें उसमें बताता है। पूरी तरीके से वो साइन क्या करता है, हमको हेल्प करता है। ठीक है, और अपनी सुरक्षा के लिए सभी ड्राइवर लोग, जो भी ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर लोग होते हैं, उनको ये क्या करना चाहिए, एकदम फॉलो करना चाहिए, ताकि बड़े से बड़े रोड दुर्घटना को क्या किया जा सके, टाला जा सके। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला हमारे पास है दाहिने मोड़। ठीक है, दाहिना मोड़ का मतलब कि आपको क्या आगे चल के क्या है, दाहिना मोड़। ठीक है, मतलब कि दाहिने मुड़ना है आपको, ताकि आप आसानी से क्या कर सके, मतलब समझ सके। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अगला देखिए क्या दिया हुआ, सेकंड वाला पॉइंट है। सेकंड वाला पॉइंट है कि बायां मोड़, क्या है, बायां मोड़, तो मतलब बायां मुड़ना है। ठीक है, दाहिना घुमावदार मोड़, देखिए यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है ये साइन बता रहा है कि दाहिना घुमावदार मोड़ है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सचेतक जो चिन्ह होते हैं वो ट्रायंगुलर रेड में होते हैं। ठीक है, मतलब रेड कलर का ट्रायंगुलर बॉक्स बना होता है, मतलब त्रिभुज बॉक्स बना होता है, उसी में ये साइन हमको मिलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, 3 हमने समझ लिया। देखिए अगला क्या है, बायां घुमावदार मोड़, मतलब बायां घुमावदार है, थोड़ा सा घूम के जाना है। ठीक है, अलर्ट हो जाएगा आदमी, अगर इसको देख लेगा कि आगे घुमावदार है तो अब क्या हो जाएगा, ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, दाहिने मुड़ कर फिर आगे, मतलब दाहिने मुड़ना है फिर चल के आगे चलना है, तो इससे भी ड्राइवर समझ जाएगा कि आगे दाहिना मोड़ है। ठीक है, तो बाएं मुड़ कर फिर आगे, फिर बाएं मुड़ना है, फिर आगे चलना है, तो इससे भी ड्राइवर को बहुत हेल्प हो जाती है। खड़ी चढ़ाई तो एकदम सीधी सीधी जो एकदम चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ड्राइवर को अलर्ट होना होगा किस गियर में कैसे करके गाड़ी को चढ़ाएं कि आसानी से वो चढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चलिए अगला देख लेते हैं। सीधी ढलान देखिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप सीधी ढलान होता है तो आपको ब्रेक आपको बहुत ही अच्छे से समझदारी से काम करना होगा, ताकि आपके गाड़ी का कोई भी दिक्कत ना हो या कोई एक्सीडेंट आगे ना हो। ठीक है, ये देखिए ये साइन क्या दिखाता है, ये साइन दिखाता है कि आगे रोड क्या है, पतला है, थोड़ा सा पतला है, तो ड्राइवर भी क्या होता है, मतलब अलर्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए रोड चौड़ा है, अब ड्राइवर को ये चिन्ह नहीं पता है, मान लीजिए उसने नहीं देखा, तो आगे एकदम स्पीड में जा रहा है, अब उसको अचानक से पता चला कि आगे तो रोड पतला है, तो ब्रेक मारने के चक्कर में भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये क्या हमको अलर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, सचेत करने के लिए होता है। आगे देखिए क्या है, आगे रास्ते चौड़ा, अगर पतले रास्ते जा रहा है, आगे रास्ते क्या है, चौड़ा, इससे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। सिंपल सी बात है, सकरा पुल जो हमारा क्या है, बहुत ही पतला है। सकरा पुल मतलब पतला है। ठीक है, फिसलन बड़ी सड़क। अगले देखिए क्या है, स्लिपरी रोड। अब स्लिपरी रोड में अगर ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे स्लिपरी रोड मतलब वो फिसल सकती है रोड, तो उसको क्या हो जाएगा, मतलब स्लिपरी मतलब कि टायर फिसल सकता है, तो उसमें क्या होगा कि ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिखरी बजरी। ठीक है, बिखरी बजरी का मतलब आपको पता होगा कि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ बिखरी बजरी का मतलब। तो बिखरी बजरी का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप पहाड़ पर जाते हैं, ठीक है, मतलब पहाड़ी सड़कों पर जाते हैं, तो वहाँ पर धूल मिट्टी बजरी। ठीक है, बजरी का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। ठीक है, तो ये चिन्ह देख कर अगर ड्राइवर को क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट होने का मतलब कि वहाँ पर ड्राइविंग करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो अलर्ट रहना चाहिए, उससे क्या होता है, बड़ी दुर्घटना बच सकती है। साइकिल क्रॉसिंग है, देखिए यहाँ पर साइकिल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है कि चौराहे के मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है, मतलब कि वो क्या है, साइकिल पथ है आगे चौराहे पर। बस सिंपल सी बात है।
आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या देखिए पैदल क्रॉसिंग है, ये क्या दिखाता है पैदल क्रॉसिंग आगे है, बस सिंपल सी बात है, तो वो अलर्ट हो जाएगा। आगे स्कूल है, मतलब कि आगे स्कूल का मतलब स्कूल है, मतलब आगे स्कूल है तो वो क्या हो जाएगा ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है यातायात संकेत है, मतलब यहाँ पर दे देगा कि रेड येलो एंड ग्रीन, मतलब लाल पीला और हरा करके अगर सिग्नल उसको दिख जाता है तो वो समझ जाएगा कि आगे क्या हमारे पास है सिग्नल दिया हुआ वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए पशु, पशु यहाँ पर क्या दिया हुआ पशु कैटल का दिया हुआ, ठीक है। अब पशु कैटल का मतलब क्या होता है कि आगे क्या है, ध्यान से ये चीज़ दर्शाता है कि सड़क पर पशुओं भटकते हुए घूमते बहुत संभावना है, मतलब कि ये ऐसा रोड होता है जहाँ पर क्या है सड़क पर गाय भैंस या कुछ ऐसे जानवर क्या हो रहे हैं पशु घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा ड्राइवर क्या हो जाता है अलर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नौका है, ठीक है। नौका का क्या मतलब होता है, कुछ स्थानों पर क्या होता है, जैसे कुछ स्थान वहाँ पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जुड़ी जाती हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाती हैं सड़कें नदी के साथ जुड़ी जाती हैं, ठीक है। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसीलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये नौका यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या पत्थर लुढ़कने की संभावना, यहाँ पर क्या ऐसा है कहीं आप रोड रॉक रॉक वाले रॉक के बगल से अगर रोड बना हुआ है तो वहाँ पर अलर्ट की साइन मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि पत्थर कभी भी गिर सकता है, थोड़ा अलर्ट रहे। खतरनाक गहराई, गहराई को दिखाता है, ये साइन क्या दिखाता है गहराई को दिखाता है। उभार या ऊबड़ खाबड़ सड़क, अगर ऐसा दिया हुआ है तो मतलब कि आगे रोड क्या है खराब है और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सड़क है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अवरोध है, आगे अवरोध का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है आगे अवरोध का मतलब होता है कि आगे कुछ ऐसी रुकावट है, मतलब या तो कुछ ऐसा बना हुआ है जिससे मतलब पुलिस टोल नाका हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर क्या होगा बैरियर लगा होगा और वो क्या हो जाएगा आपको वहाँ पर आपकी जाँच होगी, जाँच के बाद आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब इसका मतलब ये हो गया। मध्य पट्टी में अंतर, मध्य पट्टी में अंतर क्या होता है, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर विभाजक जो डिवाइडर होता है बीच में यहाँ पर देखिए होता है ना, वो क्या कहता है एक गैप है और वहाँ से यू टर्न की व्यवस्था की गई। यहाँ पर जो गैप है क्या हो गया ये यू टर्न की व्यवस्था यहाँ पर की गई, ये बताना चाहता है, ठीक है। चौराहा, ये क्या दिखा रहा है चौराहा दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कि आगे क्या है चौराहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, इसीलिए आपको चौराहे पर बहुत अलर्ट रहना चाहिए। आगे देखिए बाईं और पार्श्व ओर सड़क, बाईं और पार्श्व ओर का सड़क का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये क्या है बाईं ओर पार्श्व रोड ऐसा साइन होता है तो मतलब साइड रोड लेफ्ट के बारे में बताया। इसी तरीके से क्या है साइड रोड राइट की तरह बताता है। ये क्या है टी तिरा, मतलब ये टी तिरा मतलब कि इधर से एक रोड आ रहा है और इधर से एक ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर इधर से भी गाड़ी आती है इधर से भी गाड़ी आती है, अगर ऐसा है तो और इधर से भी गाड़ी आती है तो थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। वाई सड़क मतलब इसे रोड जा रहा है और इधर से एक सड़क ऐसे मुड़ जा रही थी, वाई सड़क हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, बस अब याद रखिए, ठीक है, ताकि आप डीएल बनवाने जाए तो आप आसानी से नंबर अच्छे से पा सके और पास हो सके, ठीक है। वाई संगम सड़क मतलब एक सड़क ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है और इधर से एक सड़क आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा वाई संगम सड़क हो जाता है। विषम सड़क संगम, ऐसे रोड जा रहा है बीच में इधर किसी कोई गाँव है फिर इधर की कोई गाँव है फिर आगे चल के फिर इधर भी कोई गाँव है, तो ये क्या होता है विषम सड़क संगम इसको हम लोग कहते हैं। विषम सड़क संगम ये भी होता है, देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं इधर गोल चक्कर है, ठीक है। मतलब ऐसे गोल चक्कर बनाया गया है, 2 3 4 सड़क होंगे उधर के आगे बना दिया गया गोल चक्कर यहाँ पर बना दिया गया, आप देखे भी होंगे। देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि घाट या नदी का किनारा, ऐसा दिखाने का मतलब क्या है कि आगे घाट या नदी का किनारा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसका क्या मतलब है आदमी काम कर रहे हैं। रक्षित संपार क्रॉसिंग मतलब रक्षित संपार क्रॉसिंग का मतलब होता है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। ये जो रेड है ना ये क्या दिखा रहा है कि मतलब कि कुछ 100 या 200 मीटर दूरी पर है ये, ठीक है। अब ध्यान देने वाला कि यहाँ पर क्या है कुछ ना कुछ कोई ना कोई गार्ड यहाँ पर है मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर क्या है गार्ड मौजूद है, यहाँ पर गार्ड क्या है मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मानव रहित संपार दिया हुआ। मानव रहित संपार मतलब यहाँ पर आगे तो रेलवे ट्रैक है लेकिन यहाँ पर कोई भी मतलब गार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अलर्ट होने की जरूरत है और यहाँ पे दोनों जगह आपको अलर्ट होने की जरूरत होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने क्या देखा, ये सचेतक देखा हमने, सचेतक रोड साइन, ठीक है। मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉशनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉशनरी रोड साइन, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं सचेतक सड़क चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा जो हमने लिया था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो तीसरा बनाएंगे, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो तीसरा भी देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा या तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी और अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया सूचनात्मक सड़क चिन्ह, ठीक है, इन्फॉर्मेटरी रोड साइन, ठीक है। इन्फॉर्मेटरी रोड साइन के बारे में आपको बता दूं सबसे पहले कि मैं जो एक वीडियो बनाया हूँ सड़क चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्या था, आदेशात्मक था, दूसरा क्या था, सचेतक था, और ये जो हमारा ये तीसरा टॉपिक है जिसको हम लोग सूचनात्मक भी कहते हैं, सूचनात्मक सड़क चिन्ह। देखिए जो हमने बताया था, एक बताया था क्या, जो पहला हमारा जो टॉपिक था, मतलब सड़क चिन्ह का जो पहला टॉपिक था हमारा आदेशात्मक था, ठीक है। आदेशात्मक में क्या था कि आपको आदेश दिया जा रहा है कि आपको पालन करना ही करना है, ठीक है। मतलब जो हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है, उसको मैं बना चुका वीडियो, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं या तो चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये आपने देखा तो आप मतलब आपको क्या करना है, ये रूल को फॉलो करना ही करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपका क्या चलेगा, चालान कट जाएगा, ठीक है। दूसरा थी कॉशनरी, मतलब कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सचेतक सड़क चिन्ह। सचेतक सड़क चिन्ह में क्या आपको सचेत किया जाता है, मतलब आपको जानकारी दी जाती है कि आप इसको मतलब फॉलो करिए। और आपको मतलब दूर में मान लीजिए आगे कुछ ऐसी है, मान लीजिए स्कूल है या ऐसा कुछ रोड है या कुछ ऐसी जानकारी देना है, तो आदमी के उस बोर्ड के माध्यम से आपको उसकी जानकारी दे, मतलब सचेत किया जाता है। आपको क्या किया जाता है, सचेत किया जाता है, मतलब आपको बताया जाता है कि आगे आगे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ड्राइवर क्या होता है, अलर्ट हो। जैसे मान लीजिए स्लिपरी रोड है तो क्या हो जाता है, स्लिपरी रोड आगे अगर साइन मिल जाता है, दिख जाता है ड्राइवर को, तो अलर्ट हो जाता है कि आगे क्या है, सड़क मतलब स्लिप कर जाती है, तो अलर्ट हो जा ड्राइवर क्या होता है, अलर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको कोई चालान नहीं करता, लेकिन आपको ये सब सारे रूल भी क्या करने चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि जो भी आगे हमारे देश में जितने सारे एक्सीडेंट होते हैं वो क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या हो सके, अलर्टनेस की वजह से हमारा जो एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट रेट हमारा कम हो सके, ठीक है। इसीलिए हमको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास साइन है इसका नाम क्या है, सूचनात्मक। इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य क्या होता है, सड़क के जो प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधा आदि के बारे में जानकारी देना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ मतलब पता नहीं है कहाँ कैसे जाना है, तो कुछ बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाए। मान लीजिए आपको पेट्रोल पंप के बारे में नहीं पता, लेकिन आप चले जा रहे हैं, लेकिन आपको पेट्रोल भी नहीं है, तो आपको पेट्रोल पंप, जैसे यहाँ पर एक पेट्रोल पंप की साइन आपको दिख जाएगी, तो आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ ऐसे साइन लगाए जाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं आपको सूचना दी जाती है इस साइन के माध्यम से, ठीक है। तो इस सूचना को आप समझेंगे और वन बाय वन से हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। मैंने तीन चीज़ आपको बता दी और इसका कंपाइल वीडियो भी डाल दूंगा। और साथ ही साथ आपको ये अगर डीएल में आप डीएल बनवाने जाते हैं तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, यूज़फुल होता है, ठीक है। देखिए अग्रिम मार्गदर्शक पहला देख लीजिए, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, मतलब दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी हैं आगे क्या सीधे जाएंगे तो नोएडा मिलेगा आपको, और उसके अगर राइट साइड अगर मुड़ जाते हो तो फरीदाबाद मिलेगा, और अगर लेफ्ट साइड आप चले जाते हो तो न्यू दिल्ली या दिल्ली के पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके उसके बाद देखिए गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य, अगर गोल चक्कर यहाँ से आप आ रहे हैं, ठीक है, अब ये गोल चक्कर है, अब गोल चक्कर से आप घूम के इधर चले जाएंगे तो अलवर मिलेगा आपको, इधर सीधा चले जाएंगे दिल्ली, इधर चले जाएंगे तो रेवाड़ी, और इधर मुड़ गए अगर राइट साइड तो फरीदाबाद आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटली साइन बोर्ड आपको मिल जाते हैं। दूसरा देखिए साइन बोर्ड ऐसा देखने को मिल जाता है, अगर सीधे चल रहे हैं तो 25 किलोमीटर, आप 25 का मतलब 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आप जाएंगे, 25 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप राइट मुड़ के 105 जाते हो तो शिमला आपको मिल जाएगा। वही अगर आप लेफ्ट होते हैं तो साइन आपको देखिए लेफ्ट दिखा तो 85 किलोमीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जलंधर आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हमारा इन्फॉर्मेटरी साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नागपुर, इधर 10 किलोमीटर दूर है। ये क्या दिखा रहा है, मेरठ है, रुड़की, मतलब मेरठ और रुड़की लगभग, मेरठ 15 किलोमीटर और रुड़की 65 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए मुंबई, मतलब आप ये साइन दिखा रहा है कि आप मुंबई में हैं। जहाँ भी कभी कभी क्या होता है, जहाँ पर आप खड़े हो तो वहाँ का वो बोर्ड लग जाता है, इसे मुंबई का साइन हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, पेट्रोल पंप, मतलब कि यहीं आसपास कहीं क्या है, पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप का साइन है, ठीक है। ये क्या दिखाता है कि अस्पताल है, ठीक है, मतलब साइन दिखाता है कि यहाँ पर अस्पताल है। ये क्या है कि प्राथमिक उपचार के मतलब फर्स्ट है, मान लीजिए किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और किसी को नहीं पता, और लेकिन ये साइन देखते उसको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये प्राथमिक मतलब फर्स्ट एड पोस्ट है, यहाँ पर हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपचार का मतलब कि मान लीजिए अगर किसी का पैर कट गया थोड़ा सा, तो उसको क्या किया जाए, पहले फटाक से पट्टी लगाया जाएगा, फिर उसको और आगे उपचार के लिए आगे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, ठीक है। भोजन स्थान, यहाँ पर देखिए 500 मीटर भोजन स्थान, मतलब कि 500 मीटर अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह या ढाबा वगैरह आपको मिल जाएगा। अल्पाहार, मतलब अल्पाहार है देखिए यहाँ पर, मतलब कि लाइट रिफ्रेशमेंट, मतलब कि आपको हल्का चाय नाश्ता आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके के साइन से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं विश्राम स्थल। आगे मान लीजिए आप ड्राइविंग करते करते थक गए हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, लगभग कोई ऐसा होटल वगैरह है जिससे आप क्या कर सकते हैं,
विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, सड़क बंद है। आप यहाँ पर देखिए, अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा साइन लगा हो तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आगे सड़क बंद है। सीधा जाकर अगर मतलब बंद है, लेफ्ट जाएंगे तब भी बंद इधर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा साइन आपको दिखता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, बस स्टॉप है। अगर ऐसा साइन आपको दिखता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कोई ना कोई रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। आप ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है, सार्वजनिक ट्रिप आपको फ़ोन करना होता है, कोई बात हो जाती है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कोई बात हो गई तो आपको 1 किलोमीटर आगे यहाँ पर क्या होता है, सार्वजनिक फ़ोन मतलब टेलीफोन आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे सुरंग है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि ऐसा साइन अगर तो इसका मतलब आप अलर्ट हो जाए कि आगे क्या है, सुरंग है। लाइट आपको अपने बाइक की या अपने 4 व्हीलर की जो भी है तो उसको आपको जलानी पड़ेगी अगर सुबह में है तो। ठीक है, पैदल पथ सबवे, यहाँ पर क्या है, पैदल पथ सबवे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह, दोनों दिशा में, इधर भी जाइए पार्किंग कर सकते हैं, इधर भी जाके आप पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा बन जाता तो नो पार्किंग। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ कि आप साइकिल यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, ऐसा साइकिल का निशान बना हो तो साइकिल पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ साइकिल रिक्शा, मतलब रिक्शा खड़ा करने की जगह तो रिक्शा खड़ा कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद ये क्या है, स्कूटर मोटर साइकिल खड़ी करने की जगह यहाँ पर है। यहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह, यहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़ी करने की जगह, सब जगह ऐसा साइन बना रहता है। ठीक है, आप रेलवे पे ऐसे साइन देखे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई। ये प्रकार से सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका ऐसे साइनों को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब आपको क्या करना, आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ऐसा साइन बोर्ड में लगा रहता है तो आप इसको देखकर क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये मैं तीनों वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ मैं इस तीनों वीडियो का कंपाइल भी कर दूँगा ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी की सारी चीज़ें मिल जाए और ये डील बनाने में लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको क्या होगा कि डीएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप एकदम सही कर ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।